जब आप लोग सो के उठे होंगे तो हम कम से कम तो 1000 रुपये का काम कर चुके हैं। या ये इतना सामान क्या है, इसकी कीमत कम से कम 1000 रुपये होगी। बिजनेस में सिर्फ ये नहीं कि जो आ गया वो रख लिया, बिजनेस में होता है कि आप बिजनेस में पैसा लगाएं, उससे पैदा करें और उसका वो इंटरेस्ट निकालें कि अगर आप इतना पैसा कहीं और लगाते तो आपको कितना ब्याज मिलता। एक बात दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि घर पे जो लेडीज काम करती हैं तो जब 4 बर्तन उन्हें धोना पड़ जाते हैं वो उनकी कमर टूट जाती है, ठीक है, उन्हें लगता है हमने बहुत काम कर दिया। तो रिपोर्टर इमरान में आपका स्वागत है और हम अपनी दुकान पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी टेंट की दुकान और अब आपको पता लग गया होगा हमारी किस चीज़ की दुकान है। गोदाम पूरा है, अंदर टेंट का सामान रखा हुआ और अभी एक दुकान खोलना और बाकी है मेन गोदाम का। ये दुकान खुल गई। इस ताले को यहाँ पे जब तक रख दें। ये जो हम सामान लेके आए हैं ये है इसके अंदर चम्मच, डोंगे डिशों वाले। आइए इसको पहले रख देते हैं। तो ये टब उठा के इसमें चम्मच भरे हैं और इसको हम इस टब को हम उठा के यहाँ रख दे रहे हैं जब तक, ठीक है। तो अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस चीज़ की दुकान है। जी हाँ, ये मेरी टेंट हाउस की दुकान है। और टेंट हाउस जब आप बारात शादी बांधते हैं तो उसमें टेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को टेंट चाहिए हो, बर्तन वर्तन हमारे पास से ले जाइएगा। फिलहाल अभी हमने ये धुलने के लिए रखे हैं और आज का हमारा ये टारगेट है कि ये सारे बर्तन धोना। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन है, हम आपको अभी दिखाएंगे क्या क्या इसके अंदर है। और दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। जी हाँ, फर्स्ट वीडियो है मेरा और चैनल का नाम हमारा है, ये रहेगा जो हम रखा है हमने, आप जो देख रहे हैं वो है रिपोर्टर इमरान। हालांकि ये हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा और इस पर हम रोजाना के जो भी काम करते हैं, भले हम सुबह दौड़ने जा रहे हैं उसके भी वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। हमारे जो एरिया का जो भी है सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चैनल का नाम होगा रिपोर्टर इमरान, क्योंकि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, रिपोर्ट दे रहा हूँ अपनी पर्सनल लाइफ की और आसपास जो भी घट रहा है उस चीज की भी रिपोर्ट दूंगा। और कुछ अच्छी बातें हम आप दोनों मतलब आप और हम जितनी भी ऑडियंस हमारी है सभी लोग मिलकर कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ अच्छा डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अब हम बर्तन आपको दिखाते हैं, उससे पहले हम आपको अपनी पूरी दुकान दिखाते हैं। चलिए बाहर चलते हैं। ये है हमारी दुकान, आप लोग देख सकते हैं, समर टेंट डेकोरेशन सर्विस। और यहाँ पे आप जो लिखा देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र, ये भी BC पॉइंट हमारे पास है और ये BC पॉइंट हमारे घर पे है, क्योंकि जब कोई पैसे निकालने आता है तो हम लोग उसके पैसे निकाल देते हैं। तो आइए पहले हम आपको अपनी दुकानें दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ज़रा दूर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोड चलता हुआ पीरताला गांव है हमारा, जिला शाहजहांपुर का। और ये आप देख सकते हैं ये हमारी अपनी दुकानें हैं, ठीक है। 1 2 और वो गोदाम और वो तीसरा, मतलब 3 दुकानें और एक बड़ा सा गोदाम। चलिए हर चीज़ को आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या सामान किस दुकान में कौन सा सामान भरा है। यहाँ भी हमने लिख दिया ऊपर समर टेंट डेकोरेशन सर्विस, ठीक है। जो जो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं वो सभी यहाँ पे हमने लिखवा दी हैं। और यहाँ पे ये देखिए इस दुकान में क्या है, सब रजाई गद्दे भरे हैं। जैसे ये स्पंज वाले गद्दे, ठीक है, आजकल जो टेंट के किराए पे जाते हैं। और ये रजाइयाँ, और आप लोग देख सकते हैं ये कल किराए पे गई थी और आज आई हैं, मतलब कल ही आ गई थी और आज हम इसको सही करके रखेंगे, ठीक है। और ये नीचे आप लोग देख सकते हैं ये मेटें हैं, ज़मीन में जो मेटें बिछाई जाती हैं प्रिंट वाली, ये वो मेट है, ठीक है। और ये जाला है। जब ज़्यादा दिन दुकानें आप नहीं खोलेंगे तो यही होने वाला है, ठीक है। मकड़ियों ने अपना इसे घर बना लिया, तो आज हम यही सब करने वाले हैं, इसकी सफाई करने वाले हैं। खैर ये जाला साफ कर देंगे और मेन टारगेट होगा उधर बर्तन धोना। चलिए दूसरी दुकान दिखाते हैं हम आपको। इस दुकान में हमारी स्टील की कुर्सियाँ रखी हैं, कुछ दरी रखी हैं, जनरेटर, ठीक है, 2 जनरेटर यहाँ रखे हैं। हालांकि 2 जनरेटर उस गोदाम में भी हैं। और ये जो बक्से आप देख रहे हैं ये इसमें सभी में कपड़े का माल भरा हुआ है। हालांकि बक्से कम पड़ गए, देखिए 3 बक्से हैं, 1 2 3, तीनों में कपड़े का माल भरा है। हम आपको दिखा देते हैं, खुल जा सिम। ये देखिए कपड़े का माल ये भरा हुआ है। और इस वाले बक्से में भी नए पर्दे हैं,
क्योंकि अलग अलग कैटराइज कर देते हैं कि नए एक में पुराने एक में कुछ बढ़िया कस्टमर आ जाते हैं तो उन्हें नया माल दे देते हैं, ठीक है। और एक बक्सा ये वाला भी है, और ये देखिए इसमें सारे पर्दे हैं, और ये मेरे अब्बू ने 4 सीलिंग रख दी इसमें, हालांकि हम लोग इसमें पर्दे रखते हैं सिर्फ। रुक जा, तो आप लोग देख सकते हैं ये इस दुकान में क्या है। इस दुकान में कुर्सी हैं, 2 जनरेटर हैं, और ये कपड़े का सामान है, मेन रूप से ये कपड़े का सामान है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ मेटें रखी हुई हैं, वो मेटें उधर रखी हैं, वो उठा के जब साफ़ हो जाएंगी तो यहाँ रख दी जाएंगी, क्योंकि वो मेटें जो गंदी हैं, ठीक है। और यहाँ पे छत पे इधर जो टाण है इस पर कुछ नहीं है, जब कोई ज़्यादा सामान हो जाता है तो यहाँ भी रख देते हैं। चलिए ये 2 दुकानें दिखा दी हमने आपको, अब हम आपको तीसरी दुकान दिखाते हैं। तीसरी दुकान मतलब गोदाम, ये है गोदाम, ठीक है। और ये हमारा ऑफिस बैठने का। तो चलिए पहले ऑफिस आपको दिखा देते हैं। सामने ये जयमाला कुर्सियाँ, ओके, ये जयमाला कुर्सियाँ हैं, जब कोई बारात शादी होती है तो जैसे दूल्हा दुल्हन के लिए ये कुर्सियाँ जाती हैं। और ये प्लेटें, जग, आज सुबह 5 बजे कस्टमर आ गया, उसने मुझे उठा दिया और हमने फिर उसको कुछ सामान दिया। क्या सामान दिया हम आपको दिखाते हैं अभी, आपको लगेगा हम ऐसे ही कह रहे हैं, आज की तारीख में हमने सामान दिया है, ठीक है। सुबह 5 बजे जब आप लोग सो के भी नहीं उठे होंगे तब हमने सामान दिया है आज। ये देखिए, तो ये इतना सामान ले गए हमसे, 20 गद्दे, 10 रजाई, ये ले गए थे 20 गद्दे, 10 रजाई 29 तारीख को ले गए थे। और आज ये इतना ले गए हैं, 100 कुर्सियाँ और 12 मेज, 10 भगोने और 6 टब, 2 ड्रम, 20 डोंगे, 15 डिश, 15 जग और उसके चम्मच। इतना सामान दोस्तों ये सुबह आज 5 बजे ले गए हैं। जब आप लोग सो रहे होंगे तो हम इतना सामान दे चुके हैं, मतलब ये है कि जब आप लोग सो के उठे होंगे तो हम कम से कम तो 1000 रुपये का काम कर चुके हैं। या ये इतना सामान क्या है, इसकी कीमत कम से कम 1000 रुपये होगी। तो हम आपको रियलिटी दिखाएंगे हर चीज़ की। आइए अब हम आपको ऑफिस का ज़रा करीब से नज़ारा कराते हैं कि यहाँ क्या क्या सामान रखा है। तो दोस्तों ये हमने प्लेटें जो है कैटराइज कर दी, जैसे ये प्लेटें 50-50 के चट्टे लगा दिए, और ये भी 50 का है, ये भी 50 का है, और ये 50 में कुछ कम है। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये 250 प्लेटें हैं लगभग, और जो कम है वो और प्लस 50 और लाके 300 प्लेटें पूरी कर देते हैं, ठीक है। और ये 90 हमारे पास जग है यहाँ पे, और कुछ आज जग किराए पे चले गए, तो ये जगह आपको खाली दिख रही है। देखिए ये आज सुबह ही गए हैं तभी निशान लगा हुआ है, मिट्टी तो धूल तो आ ही जाती है थोड़ी बहुत। और ये हमारी कुर्सी बैठने वाली, और आराम से ये हमारा छोटा वाला बैग है जिसमें वीडियो बना रहे हैं, इसमें एसेसरीज इसी में रखी हुई है। और बाहर का नज़ारा कुछ इस टाइप से है, जब हम ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो कुछ ऐसा लगता है। देखिए सुबह का नज़ारा, सुबह 7:30 बजे का गांव का नज़ारा, ज़्यादा भीड़ चल नहीं रही है अभी। कितना खूबसूरत गांव है हमारा, देखिए पहले माशाल्लाह। ये सरदार जी के झाले बने हुए हैं, और ये हमारी दुकान है। चलिए अब हम आपको गोदाम में ले चलते हैं। ये देखिए हमने लिखवा दिया था गोदाम, बहुत बढ़िया से हमने ये पेंट करवाया था, हर चीज़ को लिखवाया था। अब वो चिल्ला रहे थे कि नहीं इतना क्यों खर्चा कर रहे हो, हमने कहा अरे भाई जो दिखता है वही बिकता है। तो ये गैलरी में हमने एंट्री कर दी है, और ये 2 जनरेटर हमने आपको वहाँ दिखाए, 2 जनरेटर यहाँ भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 जनरेटर हैं। और ये ट्रे हैं जो जैसे ये खाना ना बनता है शाकाहारी में, हिंदू बिरादरी में ये जब टेंट जाता है तो ट्रे का काफ़ी इस्तेमाल होता है, मिठाई लड्डू रखने के लिए ये ट्रे हैं, ठीक है। ये सब धुलने का सामान है, देखिए इतना सामान मुझे आज धोना है, आप लोग देख सकते हैं। ये हार्ड केस हैं, हार्ड केस के ढक्कन, ठीक है। और इसके हार्ड केस के ढक्कन ये हैं, और इस नीचे हार्ड केस रखे हुए हैं, इसके स्टैंड हैं ये, ठीक है। और ये भी स्टैंड पानी में पड़े हुए हैं। और ये डोंगे डिशें हैं, ये डोंगे, और ये वो डिश हैं, टप हैं, भगोने, ये तंदूर है, जो मतलब जिससे रोटी पूड़ी वगैरह आप लोग खाते हैं तो तंदूर में बनाते होंगे, वो लोग भट्टी पे बनाते हैं लेकिन तंदूर में मतलब काम होता है थोड़ा बहुत, कुछ और बेसन की रोटी। और यहाँ पे क्या है, ये कुर्सियाँ रखी हैं, अभी थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, रोशनी इतनी है नहीं। ये जाल हमने ऊपर खोल दिया है, ठीक है, इससे रोशनी आ रही है, और लाइट की व्यवस्था भी हमने कराई नहीं है। और ये है इंस्टॉल, ये बारात शादी में जब आप खाना सर्व करते हैं तो आपके ऊपर लोहे के कुछ इंस्टॉल दिखते हैं, तो ये इंस्टॉल है, ठीक है। ये कुर्सियाँ होगी, देखिए इतनी कुर्सी आपको जो कम दिख रही हैं ये आज सुबह किराए पे गई हैं। तो हमारे पास लगभग 300 से ज़्यादा कुर्सी है, और वो स्टील की कुर्सी है वो अलग। और ये है टेबलें, टेबलें हम आपको बता दें ये हैं 2x5 में, ठीक है। ये लंबाई इसकी ज़्यादा है, चौड़ाई इसकी कम है। और ये जो टेबल है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है,
देखिए ये छोटी हैं। तो हमारे पास ये वाली 36 टेबल है और ये वाली 24, तो कुल मिला के कितनी हो गई 60 टेबल। और ये हमारे भगोने, सुबह भगोने जा भी चुके हैं हमारे, और ये इतने भगोने भी और रखे हैं, और बाकी वो टप है। तो अब वो गद्दे रखे हैं। अब ये गद्दे जो हैं ये वाले किराए पे नहीं चलते हैं, पहले ये किराए पे चलते थे, आपको पता होगा, रुई वाले गद्दे। तो जब से ये किराए पे चलना बंद हुए तब से यहाँ रखे हुए हैं। तो इन गद्दों की हम रुई निकाल लेंगे और इसकी रजाइयाँ बनवा देंगे, सही रहेगा। तो रजाइयाँ जब बनवा देंगे तो वो रजाइयाँ तो जा रही है किराए पे, उसके ऊपर कवर चढ़वा देंगे, और स्पंज के गद्दे की जगह अब ये मतलब ये रिप्लेस हो गया। अब स्पंज के गद्दे इंसान मांगता है, ये वाले गद्दे नहीं मांगता है, तो इसकी रुई निकाल के इसकी रजाई बनवा लेंगे, ठीक है। तो चलिए, और ये जो और दिखाते हैं आगे। ये जो आप बक्से देख रहे हैं इसमें लाइट का सामान है, ठीक है। ये जितना ही बक्से में आप लोग देख रहे हैं, एक लकड़ी का बक्सा रखा है, एक टीन का, और इतना बड़ा एक बक्सा रखा है, ठीक है। तो ये है घर का लाइट का सामान, अभी कुछ रिपेयर करना बाकी है। ये कढ़ाई है, बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई है, बहुत ही बड़ी, मतलब ये आपको ऊपर वाली छोटी दिख रही है, नीचे वाली बहुत हाई फाई है, ठीक है। 4 कढ़ाई हैं बहुत बड़ी। और ये तवा, जो घर पे आप खाना बनाते हैं वो तवा अलग होता है, और ये वाला तवा अलग है। देखिए बहुत बड़ा तवा है, टिक्की तवा इसको बोलते हैं, टिक्की तवा। और ये है भट्टी, जो पूड़ी हम आपको बता रहे थे, पूड़ी आप इसी पे बनाते हैं, ठीक है। जो हलवाई लोग होते हैं पूड़ी इसी पे बनाते हैं। और एक जो बर्नल छोटे आते हैं वो उधर रखे हुए हैं, जो अभी हमने आपको जिस कमरे में लेके गए थे। और ये छोटी भट्टी, ठीक है, ये छोटी भट्टी। कोई छोटे कस्टमर वो कहते हैं कि हमें सिर्फ थोड़ा सा काम है, तो उनको छोटी भट्टी दे देते हैं। ये फ्लावर कुछ घर पे रखी है। और मेरे अब्बू ने बहुत ही बढ़िया से ये ड्रम साफ करा, ये देखिए ये चमचमा रहा है ना, बहुत बढ़िया। ये मेरे अब्बू की सफाई है, उनके हाथ की सफाई। और ये आप देख सकते हैं पंखे रखे हैं, ये इतने वजन है कि आपके घर में जो भी पंखे होंगे, ऐसे आपके घर के 3 पंखे और ये 1 पंखा, इतने बड़े, इनको हम बोलते हैं तूफानी पंखा, ठीक है। ये तूफानी पंखे बोले जाते हैं। और पीछे आप देख रहे हैं ये गोल टेबल रखी है। और ये पुराना हमारा जो मतलब लकड़ी का बना हुआ था, अब तो ये खैर रिजेक्ट कर दिया गया, अब हम लोग लोहे के लिए आए, जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुराना लकड़ी का था, अब इसको इधर रख दिया। अब देखिए लोहे के लिए आए, ठीक है। ये इस तरीके के ये बढ़िया रहते हैं, क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, बस इनकी देखभाल करते रहो। और ये हमारे गोदाम में ये पाइप है, मेन रोल इनका होता है। पाइप जो होते हैं ये जब टेंट में लगते हैं तभी इसी में पर्दे लगते हैं। ये ठड्डा है, ठीक है। ये देखिए इसे 4 मुँह बने हुए हैं, ये ठड्डा है। और इसमें जो वाली कैंची फंस जाती है, ये वाली, ये जो कैंची है, ये जो एरिया है इसका, ये लंबा लंबा कील निकली है, ये जो है इसमें फंस जाती है, इसमें फांस दी जाती है इसके अंदर। ये जो छेद है आपको दिख रहे हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 छेदों में 4 कैंचियाँ फांसी जाती हैं, तो ऐसे करके पूरा वो तंबू तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब गोदाम हमने आपको पूरा दिखा दिया। तो कुछ इस टाइप का ओवरऑल व्यू है हमारे इस गोदाम का। हालांकि अभी आपको इतना मतलब आप ये सोच रहे होंगे इमरान ये क्या रिपोर्ट दे रहा है मुझे, लेकिन जो भी रिपोर्ट दूंगा बढ़िया दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको क्या ले चलते हैं, छत पे ले चलते हैं। चलिए आप छत पे चलते हैं, तो इधर से नहीं इधर से चलते हैं, क्योंकि ये सब सामान पड़ा है, आज हमें इसको सही करना है। तो जब तक हम यहाँ पर से निकल रहे हैं, तो चलिए आपको छत पे ले चलते हैं। बड़ा संभल कर निकलना है, क्योंकि पैप सरक भी जाते हैं। ये लग गई चोट। और हमको एक चीज़ दिखाना भूल गए, ये टंकियाँ हैं। पहले ये टंकियाँ चलती थी, अब नहीं चलती दोस्तों। ये ऊपर पानी भर दिया, और यहाँ से जब कस्टमर हाथ धोता था तो यहाँ पर से पानी जो फालतू का आता है वो यहाँ पाइप लगा होता है कैसे करके, वो उसमें देखिए लगा भी है, वो लगा पाइप, ठीक है। ये लगा, ठीक है। तो ऐसी पाइप लगा होता है और पानी निकल जाता है, लेकिन अब इसका कोई इस्तेमाल खास रह नहीं गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं रह गया तो ऐसे रखी हैं, कबाड़ में बेचेंगे नहीं। चलिए हम आपको छत पे लेके चलते हैं, कुछ गाँव का भी नज़ारा दिखा देंगे, और ऊपर से हमारी दुकानें कैसी लगती हैं, मतलब छत दुकान की कैसी लगती है वो भी दिखा देंगे। चलिए, तो ये है हमारी छत। ये देखिए इतना बड़ा हमारा एरिया है पूरी दुकान का, ठीक है। यहाँ से अभी हम निकल के आए, ममटी बनी है। और ये हमारा ऑफिस, ये ऑफिस की छत है अलग से, ठीक है। ये ऑफिस की छत अलग से हो गई, और ये बाकी हमारा ये गोदाम वाली छत हो गई, ये वाली। और वो उधर वाली 2 दुकानें जो हमने आपको दिखाई थी। तो ये इस टाइप की हमारी छत है। और अभी हम आपको पीछे का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाएंगे, जो पीछे का तालाब हमारा है बहुत ही बढ़िया, वो भी दिखाएंगे। तो पहले आप नीचे का नज़ारा देख लीजिए, कुछ इस टाइप का नज़ारा है, एक ग्रामीण क्षेत्र का। और हम शाहजहाँपुर ज़िले के रहने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हमारा गाँव है, छोटा सा गाँव है, पीर ताला नाम है, और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह गाँव है। और ये सुबह का वक्त है, सुबह का नज़ारा हमारे गाँव का। और ये पड़ोस में कुछ घर बने हैं, और हमारी ये दुकानें जो हैं वो बिल्कुल लास्ट में हैं, बिल्कुल लास्ट में है यहाँ पे। और ये है हमारा तालाब, मतलब
हमारे गांव का खूबसूरत तालाब, इसमें मछली छुटी हुई है। आइए इधर से दिखाते हैं। वो स्कूल है, ठीक है, ये वाला स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं। और तो दोस्तों अभी हम आपको तालाब दिखा रहे हैं पीछे से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हमारे तालाब का, और इसकी हम आपको रिपोर्ट देंगे। ये देखिए, ये हमारे छत का पीछे का एरिया है और ये है खूबसूरत तालाब। अभी हम आपको अपना घर भी दिखाएंगे यहाँ से घर हमारा दिख रहा है। और ये देखिए बहुत बड़ा तालाब है, 4-5 बीघे का है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है, ये मतलब सड़क के किनारे से लगभग स्टार्ट हो जाता है और वो लास्ट में कहाँ तक है ये देखिए, ये जो यहाँ तक है लास्ट में, जो ये पेड़ जो आके लास्ट में दिख रहे हैं वहाँ तक है। इतना बड़ा तालाब है, ठीक है, 4-5 बीघे का है। और ये हमारा गांव का बाहरी एरिया है, मतलब बहुत छोटा गांव है, वही गांव का एंड है और ये गांव का शुरुआत है। और ये हमारा घर जो है, आपको ये जो खजूर दिख रही है ना, ये जो खजूर का पेड़ है, ये हमारे घर के जस्ट बाहर लगा हुआ है, पीछे साइड में, बैक साइड में। पीछे पेड़ पड़ गया तो घर दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर किसी दिन आपको घर दिखाएंगे अच्छे से। तो ये था हमारा पूरा दुकान का ओवरव्यू। हमने आपको दुकान दिखाई, गोदाम दिखाया, सामान दिखाया, ठीक है, टेंट का सामान दिखाया। और अब हम आपको नीचे ले चल रहे हैं, बर्तन धोएंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, वो भी हम आपको सब दिखाएंगे कि कितनी मेहनत होती है। पैसा ऐसे नहीं पैदा होता है। लोग कह देते हैं कि तुम्हारा एक भगोना किराए पे गया, ठीक है, एक भगोना को ले गया, 50 रुपये दे गया, आपका भगोना वापिस आ गया, आपको तो 50 रुपये फायदा हो गया। सबसे पहले तो ये कि उस भगोने को खरीदने के लिए 5,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए, और वो भगोना अगर 1 साल में 10 बार किराए पे उड़ता है तो हमें 500 रुपये देता है, ठीक है। अब ये बताइए, भगोने की धुलवाई भी है, मेहनत भी है, रख रखाव भी है, दुकान का किराया भी है, इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे तो उसका रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। तो कहीं पे अगर हम 5,000 इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कितना रिटर्न होना चाहिए। तो इस हिसाब से बिजनेस देखा जाता है। बिजनेस में सिर्फ ये नहीं कि जो आ गया वो रख लिया। बिजनेस में होता है कि आप बिजनेस में पैसा लगाएं, उससे पैदा करें और उसका वो इंटरेस्ट निकालें कि अगर आप इतना पैसा कहीं और लगाते तो आपको कितना ब्याज मिलता, तो वो पैसा उतना ब्याज निकाल के अलग रख दें। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर आप वो जो पैसा आपको मिलेगा उसी को प्रॉफिट समझ लेंगे तो फिर आप नुकसान में रहेंगे। तो समझ गए, बिजनेस के टिप्स ये होते हैं। 11 साल हमारी दुकान को हो गए हैं, पूरे 2014 में स्टार्ट करी थी, 2025 चल रहा है, तो 11वीं साल चल रही है और इसी बिजनेस टिप्स को हमने फॉलो किया है। तो आप अगर बिजनेस करते हैं आप भी इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको नीचे ले चल रहे हैं और नीचे हम आपको बर्तन जो धोएंगे वो पूरी डिटेल दिखाएंगे, किस तरीके से बर्तन धोए जाते हैं। तो चलिए, छत का नज़ारा हमने आपको दिखा दिया, अब इसको बंद कर दें। सुबह का टाइम है तो अभी अंधेरा है। चलिए आराम आराम चलते हैं। और ये गोल वाली टेबल ये हम आपको पास से दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया टेबल होती हैं। जब भी आप शादी करें तो गोल टेबल डलवाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, खूबसूरती आती है। हालांकि जगह ज़्यादा घिरती है, ठीक है। ये गोल टेबल ये रखी है जो हम ऑफिस की तरह यूज़ करते थे जब ये काउंटर नहीं बना था तब। अब हम क्या करेंगे, इस काउंटर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अंदर अगर यहाँ रखेंगे तो कोई कस्टमर हमें देखेगा ही नहीं, वो कहेगा लग रहा है दुकान बंद है। तो काउंटर को हम बाहर निकालते हैं और जो जो सामान बाहर निकालने वाला है उसको बाहर शो ऑफ करते हैं, ताकि जो कस्टमर आए, जो कस्टमर आते हैं उन्हें भी दिखना चाहिए ना कि ये इनकी दुकान खुली हुई है और ये बाहर बैठे हुए हैं। और ये भी नहीं कि दुकान पे बैठने के बाद में मोबाइल चला रहे हैं, नहीं नहीं, दुकान पे बैठने के बाद मोबाइल कम से कम चलाओ, मतलब अगर काम है बस, वरना ये है कि कोई आ गया उसकी रिस्पेक्ट करो, उससे अच्छे से बात करो, ठीक है। और जो रास्ते में निकलता है, जैसे कोई आपसे बड़ा बुजुर्ग निकल रहा है तो उसको नमस्ते अंकल जी मतलब कह लिया, उसमें क्या जाता है यार, बहुत अच्छी बात है ये, तो वो रिस्पेक्ट करता है, वो भी सोचेगा कि यार बड़ा बढ़िया आदमी है, तो अगली बार आपके पास टेंट लेने आएगा। और ये तो टेंट का बिजनेस हो गया। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो इसी तरीके की स्ट्रेटजी अपनाया करें कि सामने वाला आपसे खुश रहे, क्योंकि आप अगर उसको रिस्पेक्ट देंगे तो बदले में वो आपको काम देगा। जी हाँ। तो चलिए इस काउंटर को बाहर निकाल देते हैं, मेरी मदद करेंगे आप थोड़ी, आइए। तो सबसे पहले ये पानी हटाओ, ठीक है। उसके बाद ये आज का पेपर, दोस्तों आज की तारीख है, और हाँ पेपर डलवाना ना भूलें, ठीक है, पेपर डलवाया करें। किधर गई, आज तारीख है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर है ना, तो आज की तारीख का पेपर। और ये आज का पेपर अमर उजाला। हालांकि पेपर तो आजकल लेना भी नहीं चाहिए, ऐसी खबरें आती हैं उल्टी सीधी, जो होता है वो दिखाते नहीं है, ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ये चाबी, इसको बाद में हम रख देंगे, ये पेन, और अब हम इस काउंटर को खींच ले रहे हैं बाहर। तो अब आप देखिए कि काउंटर हम कहाँ पे रखते हैं। कुछ इस तरह से सुबह उठते ही इतना काम करना पड़ता है। ये काउंटर रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है।
और ये कुर्सी बड़ी वाली, ये हमारा बैग, और ये हमारी कुर्सी। आजकल कुर्सी के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और अच्छा, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि आपको लग रहा होगा कि हमने झाड़ू तो दी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। झाड़ू हम सुबह आए थे जब सामान देने टेंट का, तो उस वक्त हम झाड़ू हमने दे दी थी, और लेकिन फिर भी दे रहे हैं थोड़ा। अभी ये हमने काउंटर हटाया है तो यहाँ पर झाड़ू दे रहे हैं, ठीक है। तो ये गंदा है, बाकी झाड़ू हम दे चुके हैं। साफ सफाई बहुत जरूरी है, चाहे दुकान होगी चाहे आपका जिस्म हो गया। चलिए, झाड़ू भी हो गई ऑफिस में, और बाहर तुम दे चुके हैं, और काउंटर भी हमने बाहर निकाल दिया। और अब हम क्या करते हैं, कुछ सामान बाहर निकालते हैं, जैसे कोई ड्रम वगैरह हो गया उसको बाहर निकाल कर रख देते हैं। तो 2 ड्रम तो दोस्तों हमारे किराए पे चले गए आज सुबह ही। वो जो टेंट हमने आपको बताया था कि सुबह 5 बजे हमें देना पड़ा, तो 2 ड्रम जा चुके हैं, और 1 ड्रम हमारे घर पे रखा हुआ है, तो होगा 3, और 1 ड्रम ये है, तो 4 ड्रम हमारे पास टोटल है। तो बाबू ने बिल्कुल नया कर दिया ड्रम। वाकई में बाबू मेरे बहुत मेहनती हैं, 80 साल के हैं, लेकिन आज भी मेहनत इतनी करते हैं कि बता नहीं सकते। तो ये ड्रम हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। ये ड्रम कुछ बताएगा कि हाँ दुकान खुली है, और खुद हम बाहर बैठे हुए हैं तो लग ही रहा है कि दुकान खुली है। और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जाला साफ कर देते हैं, और ये रजाई ये समेट देते हैं ना। ये रजाइयाँ जो हैं ये बहुत फैली बेकार लग रही हैं, जैसी वो लगी वैसे लगाना पड़ेंगी। तो चलिए ये काम कर देते हैं। अरे कूच वाली झाड़ू, इससे हम जाला साफ करेंगे। चल भाई, हटा दे गंदगी को अपने से दूर। और यहाँ पे ये जाला हमने साफ कर दिया, और कहीं पे है, ये कोने पे है। चलिए, जाला तो साफ हो गया, इधर भी है। दोस्तों देखिए, सफाई ना करने का नतीजा क्या होता है, ये देखिए, ये चूहियों ने हक के रखा है नहीं। तो इसको अभी हम जब ये रजाइयाँ समेट देंगे तो साफ करेंगे। तो ये उठा के बाहर रख देते हैं, और उसके बाद तहा के फिर अंदर रख देंगे। 3, 4 और 5। टैंक के सामान में गिनती भी बहुत जरूरी है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग। आप लोग जब सुबह सो के उठें तो ऐसे ही अपनी रजाई को तहा दिया करें, एक अच्छी आदत है। 4 और 1 5। आज सुबह जो कस्टमर सामान ले गए तो वो 20 रजाइयाँ, वो सॉरी 20 गद्दे और 10 रजाई ले गए। तो ये तह गए, और अब हम इसको ऊपर रख देते हैं। तो कुछ इस टाइप से उठा के, और यहाँ पे कोने पे आके और ऐसे रख दिया, ऐसे करके, ठीक है। अभी हालांकि सही कर दी है, लेकिन खूब सही नहीं है। जैसे अभी आज हमारा मेन काम है बर्तन धोना, ठीक है। तो ये रजाइयाँ 5 पड़ी थी तो इनको सही कर दिया, और इस दुकान को बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि इधर पब्लिक प्लेस है, इधर कोई होगा नहीं, इसको बंद कर दे। तो हमने ये दुकान बंद कर दी, और ये वाली इसको भी जब तक नीचे कर दे रहे, क्योंकि गोदाम में बैठ के बर्तन धोएंगे, यहाँ कोई होएगा नहीं, ठीक है। आज हम अंदर बर्तन धोएंगे, इसीलिए ये दुकानें बंद कर दी हमने। 2 उधर वाली, और इधर की तो फिर नज़र है ही। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करें? शुरुआत में हमें ये करना है कि सारे बर्तन निकाल के पहले अलग रखना है, क्योंकि भीगे हुए हैं 2-4 दिन के। और उसके बाद में ये पानी सब फेंकना है, क्योंकि ये गंदा पानी है, ठीक है। अच्छा पानी भरना है, और उसके बाद बर्तन की धुलाई करना है। और ये रखा निरमा, निरमा हमने ला के रख लिया था पहले ही, ठीक है। यहाँ पे डाल भी दिया, और ये जूना है, इससे रगड़ेंगे, जो काफ़ी मैल होता है इससे रगड़ रगड़ के साफ करेंगे। तो चलिए
सबसे पहले क्या करते हैं, इन बर्तनों को निकाल के इधर रख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि आज इमरान कितने बर्तन धोकर आप लोगों को रिपोर्ट देने वाला है। तो बर्तन धोने की पूरी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे और उसके लिए हम इस मोबाइल को ट्राइपॉड पे सेट कर देंगे। जी हाँ, ट्राइपॉड पे अच्छे से सेट करेंगे और पूरी प्रोसेस दिखाएंगे कि बर्तन किस तरीके से धोए जाते हैं टेंट के। भाई हम चाहते तो एक लेबर भी कर सकते थे, लेबर पैसे ले जाता, कम से कम तो दिन भरे के 300 रुपये तो लेता है ना, 3 रुपये नहीं 300, 2 जीरो लगा दीजिए, 300 रुपये दिन भरे के लेबर को हम दें, फिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं भाई। अगर या तो बहुत ज्यादा काम हो कि यहाँ सीजन चल रही है और हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो हम लेबर कर लेंगे 300 के, हमें 400 देना पड़े फिर भी दे देंगे। लेकिन अगर अभी सीजन शुरुआत हो रही है और काम ज्यादा नहीं है, तो काम कौन करेगा, काम मालिक करेगा। मालिक, मालिक कौन, इस टेंट के, इस आप अपने कारोबार के मालिक हैं, आप खुद करेंगे काम, क्योंकि आप करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी और आएगी और आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जो कल को लेबर आएंगे आप उनको बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो। जिससे भी काम करवाओ पहले वो आपको भी काम करना आना चाहिए। बहुत से ऐसे काम है, टेक्निकल कामों की बात अलग है, फिलहाल ये बर्तन हम खुद धोने वाले हैं, ठीक है। और अगर आज हम लेबर कर देते तो कम से कम ये 300 रुपये ले जाता। तो अभी आपके सामने सारे बर्तन धोएंगे, उसके बाद सब सेट करेंगे, संभाल के अलमारी में रखेंगे, फिर आप देखेंगे कि इमरान ने आज बैठे बैठे कितने रुपए का फायदा किया है या कितने रुपए का काम किया है। जो टेंट जाएगा वो भी मेरा फायदा और अपना काम हम कर रहे हैं ये भी मेरा फायदा, ठीक है। और जब सीजन में बहुत ज्यादा काम चलता है तब हम ये काम छूते भी नहीं है, तब लेबर करते हैं, तब हमें रनिंग से फुर्सत नहीं मिलती है, ठीक है। कहीं इधर जाना कहीं उधर जाना, इधर सामान इधर करना, कुछ कम पड़ गया तो वहां से यहाँ ले जाना, अरे बहुत वो होता है ना, परेशानी बहुत होती है। जब सीजन में बहुत दिक्कतें होती है, बहुत परेशानियां होती हैं। लेकिन टेंट का काम अगर आपको अच्छे से करना है तो आपके पास सामान की कमी नहीं होना चाहिए। सामान ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे नंबर क्या होता है, लेबर। लेबर, ठीक है, अच्छी लेबर रखिए और सामान ज्यादा से ज्यादा रखिए। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना होगी आपको मेहनत, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी तो टेंट का सामान ज्यादा खरीदेंगे, जब ज्यादा खरीदेंगे तभी आप ज्यादा दे पाएंगे, तभी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो जरूरी क्या होती है, मेहनत। और मेहनत करने के अलावा एक स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हम अपना सामान खुद धोएंगे, ठीक है, हम अपने टेंट के बर्तन खुद धोएंगे और ये पूरी प्रोसेस आप लोग देखेंगे और हम आपको एक खूबसूरत रिपोर्ट देने वाले हैं। तो तैयार रहिए, अब हम इस मोबाइल को ट्राइपॉड पे सेट करने वाले हैं। हमारे पास है ये 2 ट्राइपॉड, एक है पुराना वाला, सबसे पहला मेरा ट्राइपॉड जब हम पढ़ाई के लिए हमने छोटा सा वीडियो बनाया था तो हम ये लाए थे। हालांकि हम पढ़ने का एजुकेशन वाली वीडियो नहीं बना रहे हैं। और ये जो है हमारा एक स्पेशल ट्राइपॉड ब्लॉगिंग के लिए लाए थे और हमने ब्लॉगिंग भी नहीं करी, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप टेंट का काम कर रहे हैं या आप जैसे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप व्लॉगिंग शायद करना मुश्किल पड़ जाता है वहाँ पे। क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रैवलिंग व्लॉगिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट रहना, रेगुलर जाना भी है, हर चीज नई नई दिखाना है। हालांकि हमारा एक चैनल है ट्रेवलर इमरान नाम से, जिसमें हम ब्लॉगिंग दिखाते हैं, मतलब बाहर के टूरिस्ट प्लेस आपको दिखाते हैं, अपने लोकल के बाहर के। लेकिन वो हम संडे टू संडे जाते हैं, सिर्फ संडे टू संडे। बाकी 6 दिन क्या करते हैं, अपना कारोबार देखते हैं। हमारा क्या कारोबार है, हमारा टेंट हाउस। अरे किधर गया हमारा टेंट हाउस, जी हाँ, जग, मग्गे, गिलास, ये सब हम लोग किराए पे उठाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको आज बर्तन धोने की पूरी प्रोसेस दिखाएंगे, किस तरीके से हम टेंट के गंदे बर्तन धोते हैं। और हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कैसे, डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं, आपसे कमेंट के जरिए। तो हमें कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है रिपोर्टर इमरान, और हम आपको दिखाएंगे रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी हर चीज की। हम टहलने जाएंगे वो भी दिखाएंगे, यहाँ का भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, अपने छोटे से गांव का, आसपास के माहौल का, और कुछ बातें भी करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए अब बर्तन धोते हैं और इन दो में से कोई ना कोई ट्राइपॉड तो इस्तेमाल करना ही है, तो जो बेस्ट होएगा वो हम लगाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो इन दो में से जो फिट होगा उसको फिट कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे और जितने बर्तन धोएंगे वो आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे टब हैं और वो बड़ा टब है और ये बड़े भगोने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बर्तन है इनको जितने भी बर्तन ये रखे पानी में भीगे हुए, इनको निकाल के या तो इधर रख देंगे या फिर उस टब में रख देंगे, ठीक है। सारा पानी फेंकेंगे, क्योंकि उसके बाद हम अच्छा पानी भरेंगे। भाई अच्छे पानी से तो बर्तन धोना चाहिए, नहीं गंदे पानी से ना धोएंगे। तो चलिए ये काम स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों ये नल जो है वो तालाब के किनारे है, तो इसलिए पानी थोड़ा गंदा आने लगा। तो ज़्यादा गंदा नहीं है, अभी तो ठीक ठाक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इन बर्तनों को धोते हैं, इन्हें बोलते हैं हार्ड केस। ठीक है, तो थोड़ा निरमा और डाल लेते हैं और शुरुआत इन्हीं से करते हैं। एक बात दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि घर पे जो लेडीज़ काम करती हैं, तो जब 4 बर्तन उन्हें धोना पड़ जाते हैं, वो उनकी कमर टूट जाती है। ठीक है, उन्हें लगता है हमने बहुत काम कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कितने बर्तन हैं, ये बहुत सारे बर्तन हैं और बहुत छोटी-छोटी प्लेटें बहुत सारी हैं। इसमें कम से कम 2 से 3-4 घंटे तो लग ही जाएँगे जब लगातार काम करते रहेंगे। हालाँकि वीडियो आपको 2 से 3-4 घंटे का नहीं मिलेगा, वो सही करके सेट करके देंगे। लेकिन आप ये बताएँ कि लेडीज़ जो घर पे काम करती है, उन्हें लगता है कि हम बहुत काम कर देते हैं। बताइए, भाई जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक काम होएगा कैसे? देखते हुए काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले क्या होता है कि हम आपको ये हार्ड केस धो के दिखाते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा और अगर आप नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि भाई पहला चैनल है और पहला वीडियो है, तो ये नए चैनल पे हमारा ये पहला वीडियो है, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा। ठीक है? और हम आपको रियलिटी दिखाएँगे इसमें कि कैसे कोई भी बिज़नेसमैन छोटे से बड़ा कैसे बनता है। तो 11 साल पहले हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था और बहुत कम से स्टार्ट किया था। ऐसे लगभग 2 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया था और अब वो बिज़नेस बढ़ते-बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है? हम आपको वो सब बताएँगे और काफ़ी सामान हमारे पास हो गया है और आप लोगों की दुआएँ रहीं तो हम और भी सामान खरीदेंगे और स्टैंड के कारोबार को और बड़ा करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बाहर कस्टमर भी आ रहे हैं, तो हम ये अपने बर्तन सिर्फ हार्ड केस वाले आज धोएंगे। ठीक है? तो चलिए अब तेजी से स्टार्ट करते हैं काम। बर्तन जितने हैं सब भिगो दिए और अब निरमा लगा के धोना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली सारे बर्तन धुल गए। नहीं नहीं, सारे नहीं धुले। जो हमने आपसे कहा था कि हम हार्ड केस वाले सारे बर्तन धो देंगे। जैसे ये स्टैंड हो गए, ये हार्ड केस हो गए, ये स्टैंड हो गए और ये हार्ड केस। ठीक है? ये हार्ड केस का जितना सामान जो कि वहाँ पे रखा हुआ था, हमने आपसे कहा था ये हम आज धोएंगे। और बाकी ये जो बर्तन छोटे वाले बर्तन हैं, चौखड़े हो गए, डिशें हो गई और ये छोटा मोटा सामान जितना भरा है, ये कल धोएंगे। ठीक है? तो हमने आपसे जो आज का टारगेट रखा था कि ये काम ज़रूर करेंगे और एक टीचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक हमें किसी को दिखाना होता है। अब जब हमने आपसे एक वादा कर दिया कि ये हमें इतना काम करना है, तो आपको ये रिपोर्ट भी तो देना थी हमें। तो इसीलिए हमने ये काम करा ही करा। और हम आपको बता दें, जब हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा था तो सुबह का टाइम था। ठीक है? सुबह के 7:30 बजे थे शायद। उस वक़्त हमने आपके सामने दुकान खोली थी और अब दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। मतलब 5 घंटे का वक़्त हो गया है। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए हमने इतनी मेहनत करी, तो एक लाइक तो बनता है भाई। ठीक है? लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल जो हम वीडियो बनाएँगे वो हम सुबह जो उठते हैं
उसके बाद से हम रनिंग पे जाते हैं, वो सब शामिल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है कल से, ठीक है। आज तो हमने दोपहर तक का ही शामिल किया है, पहला वीडियो भी था और एक टारगेट रखा, उस टारगेट को पूरा कर लिया। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कल सुबह से। टेक केयर, बाय।